सच्चे दरबार। जिस वक्त कहते हैं कि संसार में कोई व्यक्ति बिना माँ के जन्म नहीं हुआ, तो माँ एक बहुत बड़ी हस्ती है, बोलो सच्चे दरबार। माँ भगवती एकादशी का व्रत रानी तारा और रुक्मिण एकादशी का व्रत तारा ने रखा और रुको से कही कि हे रुको, तू बाजार चली जा, बाजार से सुंदर सुंदर फल विधि विधान का सामान, कोई दाग दगीला फल भी मत लाना। अगर किसी की गोद में चला जाता है तो उसके बच्चे में निकुश होती है, बोलो सच्चे दरबार। बड़े चुन चुन करके सामान लाई है और एकादशी के दिन थोड़े से चावल अपने मुख में डाल लिए क्या लिए कि महारानी ने ऐसी बुद्धि कर दी जो उसने चावल अपने मुख में डाल लिए। तो उस चावल के डालने से कहते एकादशी के दिन चावल को खाना एक मांस के समान है, बोलो सच्चे दरबार। उसकी बहन तारा ने कही कि रुको, मैं तुझे अश्राप दे दूंगी कि तू कभी भी तेरे पास फल फ्रूट अन्न धन कुछ भी रखा रहे पर तू मांस का ही आहार करेगी। तूने आज एकादशी के दिन एक मांस का भोजन अपने मुख में डाल लिया, मैं तुझे अश्राप दे दूंगी कि जा तू कहीं छपकली बनिए और पूरी उम्र मांस को खाना, बोलो सच्चे दरबार। तो कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलटे पलट जाए ब्रह्मांड, ब्रह्मा का रचा हुआ, और साधु संतों के वचन कभी पलटते नहीं है। उन्होंने जाके अपने गुरु के पास गई और रोने लगी, तो गुरुओं के अंदर बड़ी दया होती है, कहने लगी रुको, आज तू इतनी क्यों रो रही है, बोलो सच्चे दरबार की जय। कहने लगे कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी बहन ने मुझे अश्राप दे दिया है, वो अश्राप कैसे उद्धार होंगी मैं उससे। कहने लगे बेटा कि जब मैं संत हूँ तो वो भी एक संतनी है, भक्तनी है माँ की, उसके चरणों में जाके नमन करना और दया करके उससे मांगो, जिसने तुम्हें अश्राप दिए हैं वही तुम्हें रास्ता बताएगा, बोलो सच्चे दरबार। कहने लगी ठीक है, गई है तारा के चरणों में झुकी है जा करके। तो तारा कहने लगी कि जा बहन, मैं अश्राप तो नहीं तुझे उल्टा ले सकती हूँ, बाकी मैं तुझे जुक्ति बता देंगे। जहाँ किसी की जान जाती हो वहाँ तू अपनी जान गंवा करके और सबकी जान बचा लेना, तो तुझे मनुष्य तन प्राप्त होगा, पर तेरा जन्म राजाओं के घरों में होगा, तेरा पालन पोषण भंगी के घर होगा, बोलो सच्चे दरबार। इतना तो तुझे जरूर भुगतना पड़ेगा, बोलो सच्चे दरबार। अब रानी तारा अपने महलों में चली जाती हैं और रानी रुको जुगती ढूंढने को जाती हैं। तो जुगती ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंची हैं, जहाँ पांडवों ने अश्वमेधि यज्ञ रचाया था महारानी का। अश्वमेधि यज्ञ कहते हैं कि आस पास कोई रहना नहीं चाहिए, चाहे कितनी लड़ाई हो उसको भी निमंत्रण पहुंचना चाहिए, बोलो सच्चे दरबार। जाकर के उन्होंने कही कि तुमने सबको बुलाया पर अपने गुरु को नहीं बुलाया क्या। तो जब वो अपने गुरु के पास गई, उनके गुरु थे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने कही आज महारानी का मेरे घर में जागरण है, सारी रात जागृत भक्ति करेंगे और जो मांगेंगे माँ से वो माँ की मर्जी है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जिसके घर में गुरु ज्ञान प्राप्त होता है उस घर में कभी भी देवी देवता नहीं पूजे जाते हैं। उन्होंने कहा बताओ देवताओं ने क्या गुनाह किया है जो उनके पूजने को आप इनकार कर रहे हो। मैं नमन करती हूँ और जा रही हूँ, आपको निमंत्रण देके आना तुम्हारा काम है, बोलो सच्चे दरबार। दुर्वासा ऋषि बहुत जिद्दी थे, क्रोधित होकर के एक सांप मार के और पांडवों की खीर में सरका दिया। वो किसी ने नहीं देखा, वो रुको छपकली का रूप धर के और दीवार से चिपकी चिपकी सारी कहानी को देख रही थी कि इनने सांप डाले।
मेरे फोन पे भेज दे। मेरे फोन में 1% है नहीं उस वाली बोली का फ्री कर दे, ज्योति का फोन फ्री कर दे। बड़ी तसल्ली दी और जबकि जा तेरे 9 महीना बाद पुत्र पैदा न होए तो तू मुझे मानिए मत, और तेरे जब बेटा हो जाए तो तू एक बार छोटी सी रात जगवा दिए। कहने लगी हाँ मैं छोटी सी जगवाऊंगी, बड़ी तो मेरे बस की ना है। उन्हें रुको, खुशी की रात छोटी होती है और दुख की रात बड़ी होती है। अब तेरे घर में खुशी आएगी ना तो तू छोटी सी जगवा दिए, मुझे कोई मतलब नहीं। कहने लगी वायदा करती हूँ जगवा देंगे। उन्हें मैं वायदा करती हूँ तू भूल जाएगी। उन्हें नहीं भूलूंगी, उन्हें भूल जाएगी। खुशी में आदमी भगवान को भूलता है। कहने लगी तुम कहती रहो मैं नहीं भूलूंगी। और रुको के 9 महीना बाद जब पुत्र पैदा हुआ तो रुको उनको बल्ले बल्ले दही भल्ले की दावत करी, पर अब वो बात भूल गई। माता खड़ी खड़ी झुंझला के चली गई। अब कहने लगी जा 20 साल तक का चानस दिया तुझे, 20 साल का तेरा बेटा हो गया, अब तूने मुझे याद करा तो नौकरी सरकारी लगवा दूंगी न धज्जियां उड़वा दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब भैया बेटा 20 साल का हो गया पर रात नहीं जगी, न रात जगी और न पता चला। बोलो सच्चे दरबार में। अब मैया चेचक माता बन के उनके निकल आई हैं और पूरे जिस्म में लाल सुरख एलर्जी है, कहीं कुछ है कहीं कुछ। अब कुछ एलर्जी नहीं थी, नजारा दिखा रही थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहने लगी बेटा भी दुखी अपना भी दुखी पर मुझे याद नहीं करो। कहने लगी क्या करूं, पड़ोसन बन के जाऊं। पड़ोसन बन के आ गई। कहने लगी अरे कुछ भूली तो ना है तू। उन्हें मैं तो ना भूली, मैं पूजा ना कर तो मैं इतनी घंटी ना बजा तो दुनिया भर बात सुनाई दी। उनने कही देख कुछ भूली हो तो बता दे, ना तुझे बताना आवे तो मैं ही बता दूं तुझे। उन्हें तो तुम ही बताए दे। उन्हें सुन तू काशी नगरी जा, काशी नगरी रानी तारा है, माँ की पुजारन है। तू बेटे को घर छोड़ के जाइए और जब तू वहां जाएगी तो लौट के जब वापस आएगी तेरा बेटा खेलता हुआ नजर आएगा। बोलो सच्चे दरबार। तो कहने लगी तो वो का बता देंगे अपने आप। हाँ तेरी शक्ल देखते ही बता देंगे, क्योंकि मैं तो जमादार नहीं हूँ। अब वो ब्राह्मण की बेटी मुझे स्वीकार करेगी। उन्हें जा साधु संतों के अंदर कोई विचार नहीं होता। तो गई है डरती डरती, कपड़े भी ढंग के पहन के ना गई। माता बैठी थी ना बुद्धि पे। अब उधर रानी तारा सूर्य देवता को जल दे रही थी। उसने देखा आज मेरी जन्मों की बिछड़ी हुई बहनें आ रही है, इसे कितने अकल दे दी, अहंकार लचा के आई है। भज के आई उतर के सीने से लगा ली। बोलो सच्चे दरबार की जय। और रोको मैंने बहना मोए हाल बताए दे, क्यों हो रही बेचैन, क्यों इतनी हार तबीयत बदल गई है, मैं तुम्हारे बेचैन मैं इतनी हार गई। उन्हें बस इतनी बात है। हाँ उन्हें कुछ भूल जो उतना उन्हें मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। तो कि कर ले याद। अपनी बहन मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। बहन तेरे चरणों की दासी हूँ मैं। कहने लगी कि अब तो तेरा बेटा भी जो 20 बरस का हो आया, अब तो तेरे घर में रुक मैंने हर तरिया आनंद छाया। और तेने माँ का जागरण न करवाया, शेरा वाली का जागरण न करवाया, तू इस मारे बेचैन
तू इतनी हार गई। रुक्मिणी बहना हाल बता दे, क्यों हो रही बेचैन, तू इतनी हार गई। रुक्मिणी बहना हाल बता दे, क्यों हो रही बेचैन, तू इतनी हार गई। बोलो सच्चे दरबार। कहने लगी अच्छा तो रुको बोली कि फिर मुझे बताओ। उन्हें चली जाए ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण तेरे घर रात जगा देंगे। तो ब्राह्मण के पास गई, उन्हें लाली कहाँ से आई है? उन्हें हरिजन कॉलोनी से। वही खड़ी हो जा, भारी भारी मैं आ रहा हूँ वही। उन्हें क्यों मंदिर में नहीं आ सकती? नहीं लाली वही खड़ी हो जा, बता क्या बात है? उन्हें मैं रात जगवानी थी। उन्हें मैं ही जगा देंगे, तेरे बेटे के नाम की अरदासी लगा देंगे। उन्हें नहीं, मेरे आंगन में जोत जलेगी, मुझे सबर जब ही आएगा। उन्हें किन्ने भेजा तुझे? रानी तारा ने कहा वहीं चली जा, कोई जगह आएगी। तो अपना तो महलों में बैठी है, हमें भंगियों के घर भेजेगी। तो उन्हें कि भंगी के घर माता भोग लगा लेगी तो तुम माता से भी बड़े हो। बोलो सच्चे दरबार। आ गई घर पे, रानी तारा से कही वो नहीं जा रहे मेरे घर रात जगाने, और मैं अपने घर नहीं जाऊंगी जब तक रात नहीं जगेगी। उन्हें अपना बेटा तो देख ले जाके कम से कम। उन्हें वो मैं मुझे कोई मतलब नहीं उससे, ठीक हो या मत हो, वो तो मैं रात जगवाने से मतलब है ना मुझे। जो मुझे मेरे निकली है कोर कटका, पहले मैं उसे देखूंगी कि बेटे देखूंगी। मैया बैठ गई सर, कह लेगी देख रुको अब तो तू चली जा, और जा नगर में बुलाया देना और साफ सफाई करिए और मैं तेरे घर रात जगाने आऊँ। उन्हें तुम भैया कहीं रात रात सब नहीं पड़ी रहा, उन्हें आऊंगी जाकर। और उधर उसी जागरण में वायदा कर रही थी, वहां एक चुगलखोर भी बैठा था। जैसे माने कही राधे ने दुली चंद तुम्हारी बड़ी बुराई कर रहे थे, गरीब आदमी को सताए डारा, पर माने कोई बुराई नहीं करी। तो रानी तारा की बातें कोई चुगलखोर सुन लेता है, और राजा हरिचंद से जाकर सब चुगली कह देता है। और आज तुम्हारी रानी भैया नीचों के घर जाएगी, और नीचों के घर जाएगी सब पर हंसी उड़ाएगी। नीचों के घर जाएगी सब पर हंसी उड़ाएगी। जाएगी वो जाएगी, अरे बिल्कुल नहीं रुक पाएगी। रानी भंगी के घर जाएगी सब पर हंसी उड़ाएगी। भैया वो नहीं रुकेगी, बहुत बड़ी पुजारी है, उन्हें की रुकेगी नहीं। अपनी उंगली काट के और नमक भर लो और उसकी चप्पल चुरा के अपने सिराने रख लियो। औरत का सब श्रृंगार बेकार है चप्पल के बिना। उन्हें ठीक है, सही बताई बात तुमने। तो कभी कभी जो चुगलखोर घर में लड़ाई करवाते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। तो जाकर उन्होंने चुगलखोरों से चुगली करवा दी। उधर राजा ने अपनी उंगली काट के नमक भर लिया। उधर गर्मी के चैत का महीना था, मच्छर सोने नहीं दे रहे थे, पुरवाई हवा बन के चलने लगी माता। अब कैसे राजा खर्राटे मार के सोया। रानी जगाने गई कि उठो पानी आनी ले आऊं क्या। काहे को पानी की पूछ रही थी, वो तो अपने जागरण में जाने को हिला रही थी, सो गई कि जग रही नहीं। जब देखा कि सो गए हैं तो प्रभु से प्रीति निराली हो यो मस्ती मीरा वाली छत पे नाचने लगी। क्या कहने लगी, पुरवैया निगोड़न धीरे चलो, पुरवैया निगोड़न धीरे चलो, पुरवैया निगोड़न धीरे चलो। मेरे राजा की अखियां मिच मिच जाए, मेरे राजा की अखियां मिच मिच जाए। अरे मिच मिच जाए वो खर्राटे भरे जाए, अरे मिच मिच जाए वो खर्राटे भरे जाए। पुरवैया निगोड़न धीरे चलो, पुरवैया निगोड़न धीरे चलो। बोलो सच्चे दरबार। नीचे उतर के हौसला बांध के अब बड़ा मेकअप करा। बोलो सच्चे दरबार।